तो स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी भी हिंदी में लिखे गए नाम को इंग्लिश में लिखना नहीं आता है, या फिर बच्चों आप हिंदी में लिखे गए मैसेज को इंग्लिश में नहीं बना पाते हो, या इंग्लिश में लिखे गए मैसेज को हिंदी में नहीं पढ़ पाते हो, व्हाट्सएप पे बात नहीं कर पाते हो इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर हो, तो बच्चों आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़ करके आप हिंदी को इंग्लिश में बनाना और इंग्लिश में व्हाट्सएप पे बातें करना, सब कुछ बहुत आसान तरीके से बच्चों सीख सकते हो। अगर यकीन नहीं होता है तो बस 1 मिनट ये वीडियो ऐसे ही देख करके आप जज कर सकते हो कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ, यानी कि इतना ट्रिक के साथ पढ़ाऊँगा, इतना अच्छे से पढ़ाऊँगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप रोज़ाना हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे और आपको एक दिन सब कुछ इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना आ जाएगा। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है चिराग। अब हमको चिराग इंग्लिश में लिखना है। मेरा मन कह रहा है कि अभी इस चिराग को मैं इंग्लिश में लिखूं, तो कैसे लिखूंगा? तो याद रखना, जब भी आप हिंदी को इंग्लिश में बनाना तो पहले शब्द की इंग्लिश लिखना, इसके बाद मात्रा लगाना। कोई भी शब्द दिया हो, अगर उस पर मात्रा लगा है तो पहले शब्द की इंग्लिश लिखते हैं, बाद में मात्रा की इंग्लिश बनाते हैं। अब देखिए, पहले च बनाओगे तब मात्रा बनाओगे, तो च आपका बनता है सी और एच से। अब देखो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी है, तो छोटी ई की मात्रा बनती है आई से, हो गया ची। अब लिखना है राग, तो रा बनता है आर से। आ का मात्रा बनता है ए से, हो गया चीरा। अब लिखना है ग, तो जी से हो गया ग। अब हो गया चिराग। यहाँ पे लिखा है नीरज, तो ध्यान देना यन से होता है आपका ना। अब बड़ी की मात्रा आपकी बनती है डबल ई से, हो गया नी, और आर से आपका रा, और ए। क्यों ए लिखोगे? क्योंकि याद रखना बच्चों, अगर कोई शब्द दिया है उस पर कोई भी मात्रा नहीं है, शब्द अकेला है, तो उसकी इंग्लिश बनाने के बाद ए लिखोगे। यही सब पॉइंट है। अभी आपने यहाँ पे देखा मैंने ए नहीं लिखा, तो लास्ट में अगर कोई शब्द है और उस पर मात्रा नहीं लगा है तो ए नहीं लगाते हैं, और इसके आगे जितने ही मिलेंगे हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ज लिखा है तो सिर्फ जे से आपको ज लिख के छोड़ देना, हो गया नीरज। आगे लिखिए, यहाँ पे लिखा है धीरज। तो देखिए डी और एच से आपका होता है धा। अब बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, हो गया धी। अब लिखना है रज, आर से रा। अब देखिए इसे मात्रा नहीं है तो ए लगाओगे, और जा, तो जैसे आपका जा धीरज। आगे लिखा है प्रदीप। अब देखो पी और आर से हो गया आपका प्रा, इस पे और कोई मात्रा नहीं है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी बड़ी है, आ का मात्रा कुछ भी नहीं दिया है। ए तो रा है और पा है, तो ए लगा दो, हो गया प्रा। अब लिखना है दीप। देखिए डी से आपका हो गया दा। अब बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई, और यहाँ पे पी, हो गया प्रदीप। आगे देखो सुजीत। अब यहाँ पे छोटा सा है तो यस। अब छोटा ऊ का मात्रा है, तो याद रखना, चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा हो, आप यू लगाओगे, हो गया सु। अब लिखना है जीत, तो जे से आपका हो गया जा। अब बड़ी की मात्रा बनती है आपका डबल ई से, और यहाँ पे हो गया टी से आपका ता, हो गया सुजीत। ओके, आगे देखो यहाँ पे लिखा है सुनीता, तो छोटा सा यस से, छोटा ऊ का मात्रा यू से, ना पे बड़ी की मात्रा तो यन से ना। अब बड़ी की मात्रा देखिए डबल ई से बड़ी ई की मात्रा बनती है, और ता टी से आपका बनता है ता, हो गया सुनीता। अब यहीं पे थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है, तो कहीं कहीं सुजीत आप देखोगे लोग ऐसे लिख देते हैं, यस यू जे आई टी, सुजीत लिख देते हैं, यानी कि बड़ी ई की मात्रा के स्थान पे आई का भी प्रयोग करते हैं। तो बच्चों याद रखना, चाहे छोटी ई की मात्रा हो चाहे बड़ी ई की मात्रा लगी हो, अगर आप आई का प्रयोग कर रहे हो आपका गलत नहीं होगा। तो कहीं कहीं आई का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं डबल ई का प्रयोग कर देते हैं। इसे यहाँ पे सुनीता लिखा गया है, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, ये भी सही है, लेकिन अगर आप यस यू यन और यही डबल ई के स्थान पे आई से बड़ी की मात्रा बनाओगे और टी से ता बनाओगे, तो ये भी आपका सही है। तो कोई लोग ऐसे लिखते हैं, कोई ऐसे लिखता है, ये भी सही है, ये भी सही है। और छोटी की मात्रा के लिए हमेशा आई का प्रयोग होता ही है।
अभी आप आगे देखोगे और रोज़ाना प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अंकज, तो अंग, ये पूरा का पूरा अंग है, तो अंग कैसे बनता है? ए और एन से। अंकज, तो के से का, अब इसमें मात्रा नहीं है तो ए लगा देना। जा, तो जे से आपका जा, अंकज। मोहित, यम से माँ, ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा, मोहित। यच से हा, आई से छोटी ई की मात्रा ही, और टी से आपका ता हो गया मोहित। राकेश, रा, आर से रा, आ का मात्रा ए, के, तो के से का, ई से ए की मात्रा के, बड़ा सा यस एच, राकेश। उदय, उ बनता है यू से, द, तो डी से द, ए वाई से या, उदय। राजू, आर से रा, ए से आ का मात्रा, जे से जा, और बड़ा ऊ है तो यू, राजू। यहाँ पे लिखा है अजीत, तो देखिए ए से आ, और यहाँ पे जे से जा, अब बड़ी की मात्रा है तो चाहे डबल ई लगा दो और टी से ता बना दो, या फिर कहीं कहीं लोग ऐसे लिखते हैं AJIT, ऐसे भी अजीत लिख देते हैं, तो ए भी सही है, ए भी सही है। आगे देखो, आगे है जगदीश, तो जा, तो जे से जा, ए लगा दो। जी से गा, इसमें भी ए लगा दो क्योंकि मात्रा नहीं है। दी, तो डी से द, आई से बड़ी, और यहाँ पे क्या है आपका, ये CH होगा क्योंकि बड़ा सा था। अब देखो मैंने जगदीश लिख दिया, तो अगर यहाँ पे मैं डबल ई लगाता तो इतना बड़ा शब्द हो जाता कि देखने में अच्छा भी नहीं लगता। तो कुछ कुछ ये भी डिपेंड करता है अच्छे लगने वाली बात। अगर यहाँ पे मैं डबल ई लगा दूँ, अब देखो JAGADEESH, ए है जगदीश, तो ए वाला जगदीश अच्छा लग रहा है कि ए वाला? इसमें देखिए बहुत बड़ा दिख रहा है, तो ए वाला जगदीश आपको अच्छा लग रहा है। तो याद रखना, कहीं कहीं होता है डबल ई लगा देते हैं, लेकिन अधिकतर आई का ही प्रयोग करते हैं दोनों के लिए। तो ए आपका राइट होगा। मोहित, यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा, ह, एच से हा, आई से छोटी ई की मात्रा, टी से ता, मोहित। रोहित, वैसे जैसे मोहित वैसे रोहित, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा, अब यहाँ भी हित था, HIT, हित है तो HIT, हित। तरुण, अब देखिए टी से ता, कोई मात्रा नहीं है तो ए। रा, आर से रा, बड़ा ओ का मात्रा, छोटा ओ का मात्रा है, तरुण है तो यू, औड़ा बनता है यन से। तो यहाँ जब आप पढ़ोगे तरुण पढ़ोगे, यहाँ तरुण पढ़ोगे। आगे देखो, यानी कि दोनों एक ही है। तुषार, क्योंकि यन से ही डा बनता है, तुषार, तो टी से ता, और छोटा ओ को मात्रा है तो यू। खटकोड़ सा, यस और एच, ए से आ का मात्रा, आर से रा, हो गया तुषार। जिगर, तो देखिए बच्चों, जे से आपका जा, छोटी की मात्रा है आई, गा, तो जी से गा, फिर ए लगाओ क्योंकि कोई मात्रा नहीं है, रा, आर से रा, लास्ट में ए नहीं लगाते हैं। चेतन, देखिए चा, सी और एच से चा, ए की मात्रा ई से। तन, तो टी से ता, कोई मात्रा नहीं, ए, ना, यन से ना, हो गया चेतन। आगे है गणेश, देखिए जी से गा, फिर ए लगाओ, कोई मात्रा नहीं है, एड़ा, जैसे यहाँ पे देखिए एड़ा यन से बना था, यहाँ भी बनेगा, और ई से ए की मात्रा, और यहाँ पे यस एच, ये हो गया गणेश। यहाँ पढ़ोगे लेकिन यहाँ पर गणेश पढ़ोगे, तो चाहे तरुण बुलाओ बात एक ही है, चाहे गणेश पढ़ो गणेश पढ़ो बात एक ही है। ओके, चलिए आगे देखो। दर्शन, तो डी, कोई मात्रा नहीं, ए। अब बोल रहे हो कि दर्शन, यानी कि द के बाद आपके मुंह से रा निकल रहा है, तो ऊपर वाला इसी की वजह से आर, और तुरंत इसको लिखो बड़ा वाला सा यस एच, और इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ए, और यन से ना, हो गया दर्शन। नवीन, तो यन से ना, फिर ए, वी, तो वी से बड़ी की मात्रा आई, यन से ना, हो गया नवीन। विपिन, तो वी से वा, आई से छोटी ई की मात्रा, पा, तो पी से पा, आई से छोटी ई की मात्रा, यन से ना, विपिन। अंशु, देखिए अंग बनता है ए और यन से, बड़ा सा है तो यस से एच, बड़ा की मात्रा है तो यू, हो गया अंशु। आगे है रोली, तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, ली, यल से ला, आई से बड़ी की मात्रा, हो गया रोली। सुनीता, देखिए यस से छोटा सा, यू से छोटा ओ की मात्रा, यन से ना, अब बड़ी है तो आई भी लगा दो, टी से ता, ए से आ की मात्रा, सुनीता।
दिव्या, तो डी से दा, आई से छोटी ई की मात्रा ब्या, तो वी से वा, वाई से या, दिव्या। दिव्य है, सॉरी दिव्य है, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वीडियो बना रहा हूँ ना, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, नींद आ रही है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ये दिव्य था। संगीता, तो यस से आपका छोटा सा अंक की मात्रा, ए और यन से अंक की मात्रा हो गया संगीता, तो जी से गा, बड़ी की मात्रा है चाहे छोटी की मात्रा आप आई हमेशा लगाइएगा, और टी से ता, ए से आ की मात्रा हो गया संगीता। आगे देखिए बच्चों, रजनी, आर से रा, फिर ए, जे से जा, ए, यन से ना, बड़ी की मात्रा आई हो गया रजनी। अंकुश, तो यहाँ पे देखिए अंग है, तो ए और यन से अंग की मात्रा, के से का, छोटा ओ को मात्रा है तो यू, यस से एच से आपका बड़ा सा हो गया अंकुश। भावेश, तो बी और एच से आपका भा, आ का मात्रा है तो ए, वा तो भी से, ए की मात्रा ई से, बड़ा सा यस एच से भावेश। यहाँ पे लिखा है मानिक, यम से माँ, ए से आ की मात्रा माँ, यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, मानी, और के से का मानिक। आगे देखो बच्चों, बस 2 लाइन और है। मुदित, यम से माँ, छोटा उ की मात्रा यू, दा, तो डी से दा, आई से छोटी ई की मात्रा, टी से ता हो गया मुदित। योगेश, यह बनता है वाई से, ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा, ग, तो जी से गा, ई से ए की मात्रा गे, और यस एस से बड़ा सा हो गया योगेश। अनीसा, तो ए, यन से ना, बड़ी की मात्रा आई, और यस एच से बड़ा सा, ए से आ का मात्रा अनीसा। आराधना, यहाँ पे आराधना लिखा गया है, तो ए से आ, रा, आर से रा, फिर ए से आ का मात्रा, धा बनता है डी और एच से, फिर ए क्योंकि कोई मात्रा नहीं है, यन से ना, ए से आ का मात्रा आराधना। आगे देखो, यहाँ पे लिखा है काव्या, तो के से का, आ का मात्रा ए, आधा वा भी से, और वाई से आ, ए से आ का मात्रा काव्या। कृति, अब के से आपका का, रे की मात्रा है तो रे की मात्रा आर आई से, देखिए ए रे की मात्रा है, आर आई से रे की मात्रा। ती, तो टी से ता, आई से छोटी मात्रा कृति। गौरी, तो जी से ग, औ की मात्रा है तो ए यू से औ की मात्रा गौरी, आर से रा, आई से बड़ी की मात्रा गौरी। वंदना, तो वी से आपका वा, अंक की मात्रा, तो ए और एन से अंक की मात्रा हो गया वंदना, तो डी से दा, फिर कोई मात्रा नहीं, ए, एन से ना, ए से आ की मात्रा वंदना। तो बच्चों, आज हमने जो भी आपको पढ़ाया आपको कैसा लगा, यानी कि हिंदी को इंग्लिश में बना करके। बच्चों ऐसे ही रोज़ाना प्रैक्टिस करो, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा दूंगा और आप भी व्हाट्सएप पे इंग्लिश में बातें कर पाएंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ढेर सारा लाइक करिए और ढेर सारा दोस्तों तक भी शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मारो यार। थैंक यू।